हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। आज हम लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में देखेंगे। भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में हमने लास्ट वीडियो में संविधान सभा का गठन एवं उसके कार्य प्रणाली के बारे में देखा था। अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। अब ये अंतिम चरण है जब संविधान का निर्माण पूर्ण होने जा रहा है। यहाँ पर देखिए कि संविधान का निर्माण के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई गई। सबसे पहले इसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। ये प्रोटेम स्पीकर की तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह से प्रोटेम स्पीकर पहले चुना जाता है उसके बाद उसके अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने के साथ शुरू हुआ। 8 दिन इस पर विचार विमर्श हुआ। 22 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बीपीएससी का आया हुआ इतना ही में 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष कई बार पूछा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट, ये भी पूछा गया। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ, ये भी पूछा गया है। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, ये भी पूछा गया। कब प्रस्तुत किया गया, कब पारित हुआ, ये भी पूछा गया है। इसलिए ये सब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी जानकारी के लिए जरूरी है। स्वतंत्र भारत में इसके बाद भारत 15 अगस्त को जब स्वतंत्र हुआ तो ठीक एक दिन पहले स्वतंत्र भारत में संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 14 अगस्त से शुरू हुई थी। 14 अगस्त 1947 को आयोजित की, जो इसकी 5वीं बैठक थी। याद रखिएगा, इसकी 5वीं बैठक थी जो स्वतंत्र भारत में शुरू हुई। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कहिए संविधान सभा के सचिव, जिनके जिम्मे लेखा जोखा रखने का पूरा हिसाब किताब उन्हीं के पास होता था, जो उनके रिटन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या सचिव बीएन राव, ये भी कोई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बीएन राव द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, जिसे प्रारूप समिति को विचार विमर्श के लिए भेजा गया है। आप लोग संविधान निर्माता के रूप में बी.आर. अम्बेडकर का जो नाम आपने जानते हैं, वो दरअसल इसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनके जिम्मे प्रारूप पर पूरी तरह से विचार विमर्श के लिए इनको भेजा गया था। आगे देखिए, प्रारूप समिति ने विचार विमर्श के बाद 21 फरवरी 1948, ये इंपॉर्टेंट है, को रिपोर्ट संविधान सभा में पेश की। और इसके बाद जब संविधान सभा में एक प्रारूप, एक ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार हो गया, इस संविधान के ड्राफ्ट को फिर बहस शुरू हुई, वाचन शुरू हुई संविधान सभा में, और संविधान के लिए अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू की गई। 3 वाचन होते हैं इसके। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, ये बहुत छोटा सेशन था। लेकिन द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक चला, लगभग साल भर। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया, जिस दिन संविधान सभा पर हस्ताक्षर होते हैं। इस दौरान टोटल 7635 7635 संशोधन पेश किए गए, जिसमें से 2437 यानी 2437 संशोधन को स्वीकार किया गया, बाकी को रिजेक्ट कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 ये संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन संविधान को पास किया गया था, इसी दिन हस्ताक्षर हुए थे। 26 नवंबर 1949 299 में से 284 सदस्य उपस्थित थे उस दिन, जिस दिन संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया गया था।
तो 284 सदस्य उपस्थित थे जिसने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इस तरह 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। कुल समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। कुल 114 दिन इस पर बहस हुई। ड्राफ्ट पर केवल 114 दिन बहस हुई। इसका ड्राफ्ट ही मेन था कि ड्राफ्ट कैसे तैयार हुआ और इस पर क्या क्या संशोधन, इतने सारे संशोधन आए, संशोधन स्वीकार भी किए गए। कुल बैठक इसकी 11 हुई। 12वीं बैठक, 12 ऐसे टोटल है, 12 बैठक 24 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को हुआ। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और उसी दिन जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया जाता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रपति का चुनाव संविधान सभा द्वारा ही किया गया था राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद 24 जनवरी 1950 संविधान सभा को विघटित कर दिया गया और इसे अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया। मतलब अब ये संसद के रूप में कार्य करेंगे तब तक जब तक कि औपचारिक रूप से संसद का गठन नहीं हो जाता है, तब तक संविधान सभा ही हमारे संसद के रूप में कार्य करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम होगा 1952 में जब आम चुनाव होते हैं तो आम चुनाव के बाद संसद का गठन होता है। तब तक के संविधान सभा ही इस रूप में हुआ। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि किसके द्वारा पहली बार राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि संविधान सभा इनको राष्ट्रपति के रूप में चुनती है और ये राष्ट्रपति बनते हैं। बाद में इनका ठीक औपचारिक रूप से फिर से राष्ट्रपति बनते हैं। ये हमारा संविधान का एक ड्राफ्ट था कि किस तरह से कैसे हम लोग संविधान को बनते हुए देख सकते हैं। जैसा कि आप शुरू से देख रहे हैं, प्रत्येक अगर वीडियो को आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो शुरू हुआ वो किस तरह से 26 नवंबर 1949 के हस्ताक्षर होने और 26 जनवरी 1950 के लागू होने तक ये प्रक्रियाएं चलती रही। जैसा कि आपको पता है कि भारत एक लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी है और गणतंत्र का परिभाषा आप लोग को पता होगा, अगर नहीं है तो जान लीजिए। गणतंत्र वो देश होता है जिसका राष्ट्राध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, न कि हेरिडेटरी, वो वंशानुगत नहीं होता। भारत में राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं जिनका बाकायदा निर्वाचन होता है, वो एक निर्वाचित व्यक्ति होते हैं। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए जो योग्य हैं वो राष्ट्रपति बनते हैं, यहाँ पर नहीं चलता। इस एग्जाम्पल के क्रम में बताते हैं। इंग्लैंड लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। इसका कारण वहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो राजा महारानी होते हैं और जापान में भी राजा होते हैं, भूटान में बगल में राजा होते हैं, सऊदी अरब में किंग होते हैं। इस सब जगह लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। भारत लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी है, यानी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों ही कंट्री है भारत। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है जो समझ लीजिए कि 26 नवंबर 1949 को कुछ क्लाउज को लागू कर दिया गया था। शेष सारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और ये 2 महीने का जो इंतजार था इसका कारण भी आप लोग को पता होगा, अगर नहीं है तो जान लीजिए कि 26 जनवरी 1930 ठीक 1929 के लाहौर अधिवेशन जो दिसंबर में हुआ था, इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पहली बार रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था और पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। और तब से प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा जब तक कि भारत आजाद नहीं होता है। जब 15 अगस्त को भारत आजाद होता है 1947 को, तब से हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हो जाता है
तो उस 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए 26 नवंबर को तैयार होने के बावजूद हम लोग 2 महीना इंतजार करते हैं और उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने के लिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को पूरे संविधान को लागू किया जाता है। चलिए, ये तो हुआ हमारा संविधान बनने की प्रक्रिया, जो अब संविधान पूरी तरह से बन करके तैयार हो चुकी है। इसके बाद का समय है कि अब क्या क्या है हमारे संविधान में और क्या क्या है, कैसे है, पूरे संविधान के बारे में हम लोग देखेंगे। अन्य सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अन्य चीज़ें भी 70वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए बहुत ही बेहतर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। थैंक यू।